और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आई है। मंदिर ट्रस्ट ने नई तस्वीरें जारी कर दी हैं। मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी की गई है। अक्षय तृतीया पर निर्माण की जानकारी दी गई। मंदिर की छत डालने का काम अभी चल रहा है और उसकी तस्वीरें ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे अयोध्या में प्रभु राम का ये मंदिर दिव्य और भव्य स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर ट्रस्ट की तरफ से एक नई तस्वीर जारी की गई है। आप देखिए कैसे छत को ढालने का काम इस वक्त यहां पर तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले पिलर्स को खड़ा किया गया और अब छत को ढालने का काम चल रहा है और आज ट्रस्ट की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है। सबसे ताजा तस्वीर, मंदिर निर्माण की तस्वीर। साल 2023 के आखिर तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाना है। उससे पहले किस गति के साथ यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, समय समय पर तस्वीरों के जरिए ट्रस्ट की तरफ से इस बात की जानकारी दी जाती है। और आप देखिए अब जो तस्वीर जारी की गई है उसमें आप देख सकते हैं मंदिर आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। अब छत की ढलाई का काम हो रहा है। गर्भगृह के इस वक्त कैसी तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आकार लेता हुआ मंदिर कैसा दिखाई पड़ रहा है इन तस्वीरों के जरिए वो भी आप देख सकते हैं। ये लक्ष्य रखा गया है कि साल दिसंबर तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। रामलला नए साल में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में तीव्र गति के साथ यहां पर काम चल रहा है और तस्वीरें देखिए कैसे दिव्यता और भव्यता प्रदान की जा रही है प्रभु राम के मंदिर को। इन तस्वीरों के जरिए उसको देखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। इधर अतीक अशरफ मर्डर केस को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार इंतकाम और बदला लेने वाले पोस्ट वायरल हो रहे हैं। सैयद उज्जमा परवीन ने ट्वीट किया है, हमारी ईद को मातम में बदलने वालों, याद रखना हर जुल्म का हिसाब होगा। दिन बदलता है, वक्त बदलता है, सत्ता बदलती है। आज तुम्हारी है तो कल हमारी होगी। फिर हम अल्लाह के दिए हुए ईद के तोहफे को मनाएंगे, पर हमारे सीने की आग ठंडी नहीं हुई है और ना ठंडा होने देंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। सैयद उज्जमा परवीन लखनऊ में सीए और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का मुख्य चेहरा रही थी और इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान वो एआईएमआईएम में शामिल हो गई थी। ओवैसी ने उज्जमा परवीन को कानपुर में पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और अब उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है ईद के मौके पर, जिसमें अशरफ और अतीक के मर्डर का जिक्र करते हुए तमाम बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि समय बदलेगा, सत्ता बदलेगी। इधर अतीक और अशरफ शूटआउट मामले में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। शूटआउट में 3 नहीं 5 शूटर शामिल थे। बैकअप के लिए 2 और शूटर वहां पर मौजूद थे। शूटआउट के बाद दोनों वहां से निकल गए थे। दोनों शूटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। एसआईटी को दोनों की तलाश है। शूटर्स के दोनों साथियों के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों बैकअप शूटर्स में से एक प्रयागराज का ही रहने वाला है। मददगार ने शूटर्स के रहने खाने का बंदोबस्त करने को लेकर अतीक अशरफ की रेकी तक करवाई थी। अस्पताल के बाहर रहकर ही शूटर्स को लोकेशन भी दे रहे थे। अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड में 3 नहीं बल्कि 5 शूटर्स शामिल थे और एसटीएफ को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। लिहाजा बाकी 2 शूटर्स की तलाश की जा रही है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही कि जिस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या इन तीनों ने की, वो दोनों भी मौके पर मौजूद थे, जिनको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था और वो इन तीनों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। बैकअप प्लान का हिस्सा थे वो दोनों शूटर्स। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि उन दोनों में एक शूटर प्रयागराज का ही रहने वाला है और उसने ही इन सभी के होटल में रुकने से लेकर अतीक अशरफ की रेकी करने तक का इंतजाम करवाया था। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त नेटवर्क 18 उसी होटल में पहुंच गया है जहां पर ये तीनों आरोपी रुके थे। 12 अप्रैल को ये यहां पर पहुंचे थे और इस होटल स्टे इनके कमरा नंबर 203 में ये तीनों आरोपी रुके गए थे। यहीं से मोबाइल फोन्स जो 2 एसआईटी ने बरामद किए हैं वो इसी कमरे से बरामद किए गए हैं। यानी कि होटल स्टे इन जो उसी रोड पर है जहां पर कॉलविन हॉस्पिटल स्थित था, ये इसी कमरे में रुके हुए थे
और इन तीनों आरोपियों के जो मोबाइल फोन्स थे वो यहीं से बरामद किए गए थे। मैं एक बार आपको दिखा दूं किस तरीके से सकरा सा ये होटल है और इसके सेकेंड फ्लोर पर ये तीनों आरोपी रुके हुए थे और यहीं से इन्होंने वारदात की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि रुकने, रहने और खाने पीने की व्यवस्था इसी होटल के कमरा नंबर 203 में की गई थी। एसआईटी ने दोनों मोबाइल फोन जो इस मामले में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं जांच के लिए उनको बरामद किया था। दोनों मोबाइल फोन के जो डेटा है उसको रिकवर करने के लिए उसको लैब भेजा गया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। ये होटल स्टे इन है जो कॉल्विन हॉस्पिटल से महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। ये आरोपी 12 अप्रैल को यहाँ पर आते हैं और उसके बाद स्टे के बाद लगातार रैकी करते हैं। चूंकि यहाँ से हॉस्पिटल महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर था, ऐसे में इन्हें न सिर्फ आसानी होती थी बल्कि समय भी कम लगता था। ये लगातार रैकी करते रहे और इन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस होटल से उनके 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनका डेटा रिकवर करने का एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है और एसआईटी की कोशिश है कि उन मोबाइल फोन से डेटा अगर निकल आए तो ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर किन लोगों के संपर्क में थे। 2 और इनके मददगारों के नाम सामने एसआईटी की जांच में आए हैं जिन्होंने प्रयागराज में इनको स्टे कराया, इनको सारी जानकारी दी, शेल्टर प्रोवाइड कराया। ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये यहीं पर जो रेलवे स्टेशन है उससे महज 5 मिनट की दूरी पर रुके हुए थे। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। अतीक अशरफ हत्याकांड केस में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी की टीम ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एक होटल से मोबाइल फोन बरामद किया गया और दूसरा रेलवे स्टेशन के पास मौजूद होटल से बरामद किया गया। दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी और साथ ही फोन का डेटा रिकवरी करने की कोशिश भी की जाएगी। बड़ी कामयाबी एसआईटी को मिली है। 2 फोन बरामद किए गए हैं। एक फोन होटल के कमरे से बरामद किया गया, एक दूसरा फोन रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के कमरे से बरामद किया गया है और जानकारी मिली कि दोनों ही फोन में सिम कार्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा डेटा भी डिलीट कर दिया गया है जिसे रिट्राइव करवाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए एसआईटी की टीम तमाम कोशिशें कर रही है। तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं अतीक और अशरफ मर्डर केस में और इसी कड़ी में वे बड़ी बात सामने आई है। एसआईटी के हाथ 2 मोबाइल फोन लगे। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जो 3 हत्या आरोपी हैं इनसे पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर प्रयागराज के एक होटल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उन मोबाइल फोन्स का डेटा रिकवर करने के लिए उनको लैब भेजा गया। हालांकि एसआईटी को लगता है कि इन तीनों आरोपियों ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया उसके जरिए वो उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो इस हत्याकांड के पीछे था। हालांकि इन 3 युवकों ने अब तक पूछताछ में एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिर किन के कहने पर और किस मोटिव के साथ उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। लेकिन अब मोबाइल का बरामद होना और उसमें सिम ना होना एसआईटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि मोबाइल लैब भेजा गया है जहां पर उसका डेटा रिकवर होगा और उस डेटा के जरिए एसआईटी को लगता है कि वो उन तक पहुंच सकती है जो लोग लगातार इन तीनों आरोपियों को ऑपरेट कर रहे थे, इनको समझा रहे थे, इनकी रैकी में हेल्प कर रहे थे। ऐसे में फिलहाल एसआईटी के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि अभी तक ये तीनों आरोपी लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं और इनके बयानों में विरोधाभास है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। इसके अलावा अतीक एंड फैमिली से जुड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप एसआईटी की रडार पर है। शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस की नजर है। इस ग्रुप में 200 मेंबर एसआईटी की रडार पर हैं। अतीक के बेटे असद ने यह ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के करीब 200 युवक मेंबर थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट किया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 200 सदस्य शामिल थे। अब सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले शेरे अतीक ग्रुप क्यों बंद किया गया। एसआईटी इस पहलू की भी जांच पड़ताल कर रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद द्वारा बनाया गया शेर अतीक ग्रुप के 200 मेंबर इस वक्त एसआईटी की रडार पर हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले ये ग्रुप डीएक्टिवेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से एसआईटी को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में इस ग्रुप का कुछ लेना देना है। इसमें 200 लोग जो शामिल थे वो प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के थे, जिनका ब्यौरा अब एसआईटी जुटा रही है। शेर अतीक ग्रुप में असद लगभग हमेशा जो अतीक अहमद के काम है, क्रियाकलाप है, उनका बखान करता था और उसमें कई तरीके की बातचीत होती थी। लेकिन उमेश हत्याकांड के कुछ दिन पहले इस ग्रुप का डीएक्टिवेट होना एसआईटी के समझ नहीं आ रहा है। यही एक वजह कि एसआईटी ने अब इन 200 लोगों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है और इन सभी से पूछताछ की जा सकती है। कैमरा पर्सन युगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज।
और अतीक अहमद से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। अतीक की कब्जाई प्रॉपर्टी पर आयोग गठन करने का फैसला लिया गया है। योगी सरकार इन प्रॉपर्टीज को पीड़ितों को वापस दिलवाएगी। आयोग के गठन पर योगी सरकार का विचार चल रहा है। आयोग के जरिए पीड़ितों को जमीन वापस करवाई जाएगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार इन प्रॉपर्टीज को पीड़ितों को सौंप देगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आई है। अतीक अहमद ने अपने साम्राज्य के विस्तार के दौरान तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, तमाम घरों पर कब्जा किया और अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि एक आयोग के गठन के जरिए उन तमाम प्रॉपर्टीज को उनके मालिकों को वापस दिलवाया जाए। अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था अतीक का बेटा असद। ट्विटर अकाउंट से मैसेज कर संपर्क बनाता था असद। साल 2017 में असद ने ट्विटर अकाउंट बनाया था। ट्विटर पर मैसेज के जरिए ISI के संपर्क में था असद। उमेश हत्याकांड के बाद डीएक्टिवेट किया था अकाउंट। हत्याकांड के समय गैंग को लीड कर रहा था असद। झांसी एनकाउंटर में असद को ढेर किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि अतीक का ISI कनेक्शन है, पाकिस्तान कनेक्शन है, खालिस्तान कनेक्शन है। अब एक और बात सामने आई है कि अतीक का बेटा असद, जिसका झांसी में एनकाउंटर हो गया, वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पाकिस्तान की ISI के संपर्क में था। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था। हमारे सहयोगी धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, इस खबर से संबंधित क्या जानकारी है आपके पास? अमित, बता दें कि माफिया अतीक अहमद को लेकर इससे पहले भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन की बात सामने आई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जांच में भी इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद का बेटा असद ट्विटर अकाउंट के जरिए, डायरेक्ट मैसेज के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। सोर्सेस के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई है। अतीक के बेटे असद का जो मोबाइल वे पुलिस ने लखनऊ से रिकवर किया था, अब उसे दिल्ली भेजा गया है, जहां पर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो उसकी जांच पड़ताल कर रही है। उसका डेटा रिकवर किए जाने का उनकी तरफ से कोशिश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। कैटिंग में इस बात की भी बताया जा रहा है कि जो असलहे मंगाए गए थे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के सीमा में गिराए गए थे, इन बात का भी जिक्र हो सकता है। हैरानी की बात है कि उमेश शूट आउट कांड के 2 दिन बाद इस अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया है। यह अकाउंट वर्ष 2017 में अतीक के बेटे असद के द्वारा बनाया गया था। इसमें महज एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, उसके बाद ऐसे कोई पोस्ट नहीं किए गए थे। वह पर्सनली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए इस्तेमाल करता था बातचीत के लिए। वह भी डायरेक्ट मैसेज के जरिए बातचीत करता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक अहम क्लू मिले हैं। अमित, बहुत शुक्रिया धारा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज पृथ्वी दिवस है। ऐसे में इस मौके पर आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। @News18 UP की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर यानी सेल्फी ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करें और आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।